घर में कौवे का आना देता है ये 10 संकेत। जाने क्या कहता है शास्त्र। दोस्तों, घर में किसी भी जानवर का अनायास आना कुछ शुभ या अशुभ संकेत हो सकता है। इसी तरह कौवा यदि घर में आए, बोले, कुछ करे तो उस पर हम उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव होता है, जानिए। शास्त्रों के अनुसार देखें तो यदि आप किसी यात्रा के लिए निकल रहे हैं और यात्रा के लिए निकलते समय जब आप घर से निकल रहे हैं तो कौवा आपके घर पे आ जाता है, ज़ोर से बोलने लग जाता है, तो ये शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि आपकी यात्रा सफल होगी। जिस भी कार्य से आप जा रहे हैं वो सफल होगा। आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। यदि कौवा यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति के मुंह की तरफ बोले तो उस इंसान की मुलाकात जो है अपने किसी खास मित्र से हो सकती है फिर आने वाले समय में, जिस जब वो जा रहा है तो उस दौरान। यदि कोई किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उससे नौकरी मिल सकती है, इंटरव्यू में वो पास हो सकता है, ये शुभ हो सकता है। और घर से निकलते समय कौवा बोलकर अगर पश्चिम दिशा की ओर उड़ जाता है, जब आप घर से निकल रहे हैं इस दौरान अगर कौवा बोलकर पश्चिम की दिशा की तरफ उड़कर चला जाता है तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका भी अर्थ होता है कि आप जिस भी कार्य से आप जा रहे हैं वो कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। दूसरा ये है कि यदि घर में आपके घर में सुबह-सुबह ही उत्तर या पूर्व दिशा में कौवा बोलता है, तो ये इस बात का संकेत है कि आपके घर में किसी अतिथि का आगमन होगा। यह आपके लिए शुभ संकेत है, साथ ही आपके बिगड़े काम बनेंगे। तीसरा, यदि आपके घर में कई कौवे झुंड में इकट्ठा हो जाते हैं और तेजी से बोलते हैं तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। दरअसल ये कौवे किसी अनहोनी का संकेत आपको देते हैं। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके परिवार में कोई बड़ा संकट आ सकता है, कोई बड़ी बीमारी किसी को हो सकती है। स्पेशली इस तरह के संकेत घर के मुखिया के लिए अच्छा नहीं माना जाता। चौथा, यदि आपके घर में कौवा दक्षिण दिशा की ओर बैठकर बोलता है तो यह एक अशुभ संकेत होता है। ये इस बात का संकेत होता है कि आपके पितृ जो हैं वो आपसे नाराज़ हैं और आपके घर में पितृ दोष लगा हुआ है। पाँचवा, यदि कौवा जो है आपके शरीर पर आकर बैठ जाए, आपके शरीर को छू कर चला जाए, स्पेशली अगर माथे पे बैठ जाए, कंधे पे बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, तो क्या ये अशुभ होता है या शुभ होता है? तो ये भी अशुभ होता है। आपको मानसिक तनाव मिलता है फ्यूचर में, करियर में असफलता मिलती है, कई बड़ी बीमारी भी आपके घर परिवार में किसी को हो सकती है। छठवां, यदि आप अपने घर में कौवे के लिए रोटी या कोई भी खाने का सामान रखते हैं और वो कौवा आकर खा लेता है तो समझ लीजिए आपकी कई मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। साथ ही आपको कई तरह के लाभ हो सकते हैं, आपके कई काम जो हैं वो बन सकते हैं, कई काम जो अटके हुए हैं वो आपके बन सकते हैं, उन कामों में आपको सफलता मिल सकती है। कौवे का रोटी खाना इस बात का संकेत होता है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं और आपके घर से सभी तरह के जो दोष हैं वो दूर होने वाले हैं। छठवां, यदि आपके घर में कौवे का अंडा आपको मिलता है तो यह आपके लिए एक अत्यंत शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि घर में कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को संतान मिलने वाला है। सातवां, यदि आप घर की छत में या बालकनी में या कहीं भी कौवे के लिए पानी रखते हैं और कौवा आकर वह पानी पी लेता है तो समझ लीजिए कि जल्द ही आप मालामाल होने वाले हैं। आठवां, यदि कोई आप में से कोई भी ये देखता है कि घर में कौवा आकर बैठा है पर वो उदास बैठा है तो ये जो है ठीक नहीं होता। इसका अर्थ होता है कि आपके घर में कोई बड़ी घटना होने वाली है जो आपके जीवन में नेगेटिव बदलाव ला सकती है। घर में बीमारी भी आ सकती है। अगर स्पेशली आप देखते हैं कि कौवा जो है, कोई बीमार कौवा आकर आपके घर में बैठा है तो उस सिचुएशन में ये संकेत होता है कि बीमार कौवा आकर बैठे तो कहते हैं कि घर में बीमारी आने का संकेत होता है। अगला जो है वो ये है कि यदि घर में जोड़े में कौवा आकर बैठे तो ये शुभ होता है, या फिर जोड़े में आके बोले तो ये भी शुभ होता है। समझ लीजिए इसका अर्थ होता है कि समझ लीजिए आपके जीवन से, मतलब अगर आपके जीवन में अगर आप कुंवारे हैं या कुंवारी हैं तो आपकी शादी
हो सकती है, या फिर आपके किसी करीबी में जो कुंवारा है या कुंवारी है, रिलेटिव में, दोस्त में, परिचय में, उसकी शादी हो सकती है जल्द से जल्द। ये इस बात का संकेत होता है। अगर ऐसे किसी के घर में जिसके घर में शादी योग्य कोई है ही नहीं, और ऐसे सिचुएशन में ये कौवे का जोड़ा आकर बैठता है या कौवे के जोड़े आकर बोलते हैं आपके घर में, तो उस सिचुएशन में जब कोई कुंवारा या कुंवारी शादी योग्य है ही नहीं उस घर में, तो जो पति-पत्नी रहते हैं उस घर में, उनके बीच रिश्ते बेहतर होते हैं, उनके लिए ये शुभ होता है हर मामले में।